आज मैं आपको जिस लड़की के बारे में बताने वाला हूँ उसने हद से ज्यादा टॉर्चर सहा था, क्योंकि उसने दुनिया वालों को सिर्फ इतना ही बोला था कि मैं आप लोगों को 6 घंटे देती हूँ, आप मेरे साथ जो मर्जी वो चीज कर सकते हो, आप मेरे को जितना मर्जी उतना टॉर्चर कर सकते हो। आई नो आपको ये बात थोड़ी सी अजीब लग रही होगी कि कोई लड़की ऐसा क्यों बोल सकती है अपने लिए, तो इस वीडियो को एंड तक देखना और मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो आपकी सोच कई हद तक बदल दे। इस लड़की का नाम है मरीना अब्रामोविच। आपने कहीं ना कहीं शायद रील में इस लड़की को देखा होगा, या फिर आपने इसकी डेफिनेटली ये वाली रील तो जरूर देखी होगी, जो कि शायद मैंने भी देखी थी और काफी ज्यादा ही वायरल भी चल रही थी। लेकिन इसके पीछे की जो स्टोरीज हैं वो भी हमको नहीं पता है, और एक्चुअली में ये लड़की है कौन और ये क्या करती है ये किसी को भी नहीं पता था। मरीना का जन्म 30 नवंबर 1946 में हुआ था। उसकी अपने पेरेंट्स से ज्यादा बनती नहीं थी, क्योंकि उसकी माँ उसको बहुत ही ज्यादा मारती थी, और वो भी बहुत ही गंदे तरीके से। ये सारे इश्यूज, फैमिली इश्यूज और ये मार पिटाई की वजह से मरीना के दिमाग पर एक बहुत ही ज्यादा गंदा असर पड़ा, क्योंकि उसको दिमागी रूप से बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था। और इन्हीं सब चीजों के चलते उसके अंदर एक आर्ट ने जन्म लिया, यानी उसके अंदर एक कला ने जन्म ली। जब धीरे धीरे मरीना बड़ी हुई तो उसने फाइन आर्ट की ट्रेनिंग ली। अब ये कौन सी एक आर्ट है, शायद इसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता यहाँ पे, क्योंकि ये एक ऐसी आर्ट है जहाँ पे इंसान को बहुत सारे लोगों के सामने सिर्फ स्टिल खड़ा रहना होता है, अपनी आंखों में एक दुख लाना होता है, थोड़ी सी कठोरता लानी होती है, और सिर्फ स्टिल खड़ा रहना पड़ता है। और ये एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट आर्ट है, और इसी आर्ट के चलते मरीना ने बहुत सारे शोज करे, बहुत सारी परफॉर्मेंस करी। लेकिन आज मैं जिस परफॉर्मेंस की बात करने वाला हूँ वो सबसे ज्यादा खतरनाक थी, जो कि इटली में की गई थी 1974 में। ये एक ऐसी परफॉर्मेंस थी जहाँ पे कोई भी स्टेज नहीं था। ये परफॉर्मेंस एक कमरे के अंदर बंद होके हो रही थी, जिसके आसपास में कुछ फोटोग्राफर्स और कुछ वीडियोग्राफर्स थे, सिर्फ उसकी फुटेज निकालने के लिए। और इस परफॉर्मेंस में वो अपनी बाकी परफॉर्मेंस की तरह स्टिल खड़ी हुई थी, जहां पे एक चीज अलग थी कि उसके हाथ में एक पेपर था, और उस पेपर पे पता क्या लिखा हुआ था कि मैं आपको 6 घंटे देती हूँ, आप मेरे साथ जो मन करे वो कर सकते हो। मतलब आपको जो मेरे साथ करना है आप वो कर सकते हो, आप जो मुझे टॉर्चर करना है आप वो मुझे कर सकते हो। एनीथिंग यू वांट यू कैन डू इट। और पूरी खुली छूट है कि इसका कोई लेवल भी नहीं हो सकता, आप उसको जितना मर्जी टॉर्चर कर सकते हो, आप जो मर्जी कर सकते हो। क्योंकि जहां पे मरीना खड़ी थी उसके सामने एक टेबल भी रखी हुई थी। उस टेबल पे कुछ सामान रखा हुआ था, जैसे कि चाकू, हथौड़े, पानी, अंडे, खाना पीना, मेकअप का सामान। यानी आप समझ सकते हो कि वहां पे छोटी मोटी चीजों से लेके टॉर्चर जैसी बड़ी चीजों तक के भी सामान रखे हुए थे। यानी उस परफॉर्मेंस में टॉर्चर जैसी चीजें भी अलाउ थी। और इवन सबसे खतरनाक बात तो ये कि उस टेबल पर बंदूक तक रखी हुई थी, इवन ब्लेड और चाकू जैसी चीजें भी। और उन्हीं सारे सामानों को यूज करके उन्हें उसे टॉर्चर करना था। जब एक लड़की सीधा सीधा आपको इन्वाइट दे रही है कि 6 घंटे आपके पास, आप कुछ भी कर सकते हो, तो आप सोच भी नहीं सकते कि वहां पे खड़े हुए लोगों ने उसके साथ क्या किया था। और उसने उन लोगों को ये भी बोला था कि आप मुझे एक इंसान मत समझो, आप ये समझो कि मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, मैं बस एक वस्तु हूँ, और मुझे एक ऑब्जेक्ट समझ के ही आप कुछ भी कर सकते हो। मुझे ये मत समझो कि मैं कोई इंसान हूँ, और जो करना है करो, उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। तो वहां पे उन 6 घंटों का टाइम शुरू होता है रात के 8 बजे से रात के 2 बजे तक। फिर आता है परफॉर्मेंस का टाइम। जैसे ही 8 बजते हैं मरीना अपनी जगह पे खड़ी हो जाती है और वो परफॉर्मेंस चालू हो जाती है। उस टाइम स्टार्टिंग में तो लोग उसके आसपास बस घूमते रहते हैं, वो उसको एनालाइज करते रहते हैं, वो उसको ऐसे देखते रहते हैं। लेकिन आप सोच सकते हो सबसे पहली चीज उसके साथ क्या हुई। 2 लड़की आई और वो उठा के उसको जमीन पे पटकने लगी, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हो। फिर उसके बाद वहां पे खड़े लोग और भी ज्यादा खुल गए और वो उस टेबल की तरफ बढ़ने लगे जहां पे सारा टॉर्चर का सामान रखा हुआ था। उसके बाद तो फिर चीजें बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। कुछ लोगों ने उसको वहां पे जंजीरों से बांध दिया, और एक बंदे ने तो ब्लेड लेके उसके गले पे मार दिया, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हो। और उसमें से एक बंदे ने तो मरीना के हाथ में बंदूक पकड़ाई और उसको बोला कि वो उस बंदूक को अपने नेक पे यहाँ पे पॉइंट करे, जैसा कि आप इस फोटो में देख भी सकते हो। ये तो कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद चीजें लिमिट से ज्यादा क्रॉस होने लगती हैं। फिर उसके बाद भीड़ में से एक बंदा निकल के आता है और वो बंदा मरीना के कपड़े उतार देता है और वो उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच करने लगता है। इतना सब होने के बाद भी लोगों का मन नहीं भरा, तो लोगों ने उसके शरीर पर कांटे घोंप दिए और उसके हाथ में कांटों से भरा हुआ गुलाब भी पकड़ा दिया। किसी ने लिपस्टिक लेके उसके शरीर पर इधर उधर चला दी, और एक ने तो उसके माथे पर ही लिख दिया एंड। और चीजें इतनी ज्यादा अजीब होती जा रही थी कि एक बंदे ने अपने इंस्टेंट कैमरा से मरीना की 3-4 फोटोज निकाले और उसको मरीना
के हाथ में ऐसे लेके खड़ा कर दिया जैसे कि वो उनके साथ कार्ड्स खेल रही हो। अब चीजें जितनी ज्यादा वर्स्ट हो चुकी थी अब और भी ज्यादा वर्स्ट होती जा रही थी। कुछ लोगों ने मरीना को उठाया और एक टेबल पर लिटा दिया और उसकी दोनों टांगों को पकड़ के चौड़ा दिया और वो चाकू से उसकी बॉडी के आसपास बार बार उस टेबल पे स्टैब कर रहे थे। हो सकता है वो ये सारे काम उसको डराने की कोशिश के लिए हो, लेकिन वो उस चाकू के उसके प्राइवेट पार्ट्स के आसपास ही बार बार स्टैब कर रहे थे। मतलब उसके प्राइवेट पार्ट्स पे नहीं, लेकिन उसके प्राइवेट पार्ट्स के आसपास टेबल पे ही। उसके बाद फिर एक इंसान ने चाकू लिया और उसके यहाँ पे गले पे, जहाँ पे ऑलरेडी एक ब्लेड लग चुकी थी, वहां पे दोबारा चाकू मारा और जब उसका उस चोट में से ब्लड बहने लगा तो वो उसका वो ब्लड पीने लगा। मतलब आप सोच सकते हो कि अगर आप किसी को इतनी ज्यादा आजादी दे दो कि वो किसी के साथ भी कुछ भी कर दे तो दुनिया इतनी ज्यादा गंदी हो सकती है कि हम सोच भी नहीं सकते। जब भी ऐसी सिचुएशन सामने आती है तो लोगों के अंदर के राक्षस बाहर आने लगते हैं। फिर उसके बाद रात के 2 बजते हैं और मरीना की परफॉर्मेंस वहां पे खत्म होती है। परफॉर्मेंस करते टाइम मरीना बिल्कुल स्टेयर होकर सामने देख रही थी और जैसी परफॉर्मेंस खत्म होती है वो एकदम से फिर अपने आप को देखती है तो वो अपने आप को हाफ पाती है। उसके बाल बिल्कुल गीले हो चुके होते हैं क्योंकि लोगों ने उसके ऊपर पानी भी डाला था और काफी सारी लिपस्टिक, काफी सारी अजीब अजीब चीजें उसकी बॉडी से लगी हुई होती हैं। पूरी उस परफॉर्मेंस में उन लोगों ने मरीना के साथ जो भी वो कर सकते थे, वो जितना भी बुरा उसके साथ कर सकते थे, जिस हद तक भी वो जा सकते थे उसके साथ उसको टॉर्चर करने में, उन्होंने किया और जिस हद तक भी वो जा सकते थे उन्होंने पूरी कोशिश की। अब मरीना उन लोगों की तरफ, उन ऑडियंस की तरफ चलने लगती है जिन्होंने भी उसके साथ ये टॉर्चर किया, उन्होंने पानी डाला, उसके कपड़े उतारे, उनको काटे चुभोए, जिन्होंने भी ये सारी चीजें उसके साथ करी। मरीना उनके पास गई और उनके सामने खड़ी हो गई और वो उनकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। और सोचने वाली बात पता है कि जो लोग भी उसको इतना टॉर्चर कर रहे थे, उसके कपड़े उतार रहे थे, उसके ऊपर कांटे चुभो रहे थे, वो अब उससे आंखें भी नहीं मिला पा रहे थे। वो सभी आंखें मिलाने की अब पोजीशन में नहीं थे। मरीना ने अपनी परफॉर्मेंस से उनके अंदर छिपा हुआ एक राक्षस दिखाया। मरीना ने अपनी परफॉर्मेंस से उन सबको ये दिखाया कि वो लोग अंदर से कितने ज्यादा बुरे हैं और उनके अंदर की क्या सच्चाई है। लोग जब भी आपको हेल्पलेस पाते हैं तो वो आपको नुकसान पहुंचाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। अगर कोई भी इंसान कमजोर हो और लड़ने की ताकत नहीं रखता है तो लोग उसे एक ऑब्जेक्ट समझते हैं और उसके ऊपर अत्याचार और टॉर्चर करते हैं। ये सभी इंसान ही हैं, हम खुद ही हैं जिसने मरीना के साथ ये सब किया, क्योंकि हम सभी इंसानों के अंदर एक ऐसी जगह भी होती है जहाँ पे एक राक्षस छुपा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर लड़कियों को छेड़ना, और अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको बचाने की जगह उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं। यही है हमारे अंदर का वो राक्षस जो कि बेजुबान कुत्तों को टॉर्चर करने पर मजबूर करता है। और अगर आप भी मरीना की परफॉर्मेंस खत्म होने से पहले इस वीडियो को एंजॉय कर रहे थे तो शायद यही है वो राक्षस। बुरा मत मानना, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ आपको हमारे अंदर की छुपी हुई बुराइयों को बताना है। मरीना की परफॉर्मेंस ये बताते कि हमारे अंदर कैसे एक राक्षस छुपा हुआ है और हम कैसे अपनी लाइफ में सुधार पा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इसे शेयर करना। और हम मरीना के नाम पे अपने चैनल पे पहली बार एक लाइक एम रखते हैं जो कि है सिर्फ 5000 लाइक्स का। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला हो, और अगर आपकी कोई राय है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके डायरेक्ट मुझे DM भी कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली किसी रहस्यमय इसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।